अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है हम उसमें देखते हैं ब्लैक बॉक्स को। ठीक है, ब्लैक बॉक्स भी हीलियम का ही एक टूल है, जिसमें आप इसी तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो आज हम उसको देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, टूल्स के बगैर हम यहाँ पर जिस मार्केट में टूल चल रहे हैं वहाँ पर हम टूल्स के साथ ही काम करेंगे। अच्छा जी, ये ब्लैक बॉक्स की विंडो आपके सामने नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा है, कीवर्ड्स का भी है एक टैब। ठीक है, इसी तरह से कंपेटिटर्स का है और निश है, प्रोडक्ट टारगेटिंग है, डिफरेंट टैब्स हैं। तो हम प्रोडक्ट वाला टैब जो है उसी पे ही प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो करनी कैसे है, तो इसका एक फ़िल्टर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ये फ़िल्टर अप्लाई कर दें, कैटेगरी चूज़ कर लें, उसने कहा कैटेगरी बता दें। तो ये चेक बॉक्सेस हैं, आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ यहाँ से एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ को टिक कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो आपने मार्केट जो है वो amazon.com पे जाना है। मार्केट मैंने amazon.de की हुई थी। ठीक है, जिस भी मार्केट में सर्च कर रहे हैं आप, जिस मार्केट में भी जाएंगे उसी की कैटेगरीज शो होंगी। अब जर्मन की कैटेगरी थोड़ी सी शो हो रही थी। ठीक है, तो मैं किचन एंड डाइनिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, एक ही कैटेगरी के साथ जा रहा हूँ। मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए? ठीक है, मिनिमम रेवेन्यू कितना होना चाहिए ये आप दे सकते हैं। मैक्सिमम भी बता सकते हैं आप, मैक्सिमम कितना होना चाहिए जी? आप कहते हैं जी 50,000। ठीक है, 50,000 कर लें या थोड़ा सा कम कर लें इसको। 35,000 कर रहा हूँ मैं मंथली रेवेन्यू। ये मैक्सिमम की लिमिट लगा रहा हूँ। अच्छा जी, अब मिनिमम अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें। ये मिनिमम कितना होना चाहिए? अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, छोड़ दें इसको ऐसे ही। तो मिनिमम भी लगा ही लेते हैं हम, 5,000 कर लेते हैं। इसने हमें प्रोडक्ट एक ही निकाल के देनी है, मतलब इसी क्राइटेरिया में रहते हुए एक एक प्रोडक्ट निकाल के देगा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी तो लिस्टें दिखाएगा ये हमें। प्राइस, आप प्राइस रेंज अपनी सेट कर लें, कितनी करेंगे? 5 से लेकर 15 कर लें। ठीक है, आप इसमें $20 तक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 20 से ऊपर ना जाएं और कोशिश करेंगे 5 से नीचे ना जाएं। हाँ जी, रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए? मिनिमम रिव्यू तो मिनिमम पे तो मैं कोई भी, जितने थोड़े हों मेरे लिए बेटर है। मैक्सिमम की लिमिट लगा लेते हैं हम, कि हम कहते हैं जी 1000 से ज़्यादा ना हो। 1000 की लिमिट लगा लेते हैं। ये मैंने 1000 भी इसलिए लिखा है कि हमारे पास एटलीस्ट कोई अच्छी चीज़ें नज़र भी आएँ। अगर हम बिल्कुल ही स्पेसिफिक कर देंगे ना अपनी इस सर्च को, तो फिर चीज़ें बहुत ही ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो हमें हमारे काम की ही नहीं होंगी। तो थोड़ा सा ब्रॉड रखें सर्च को। अच्छा जी, रिव्यू रेटिंग, मिनिमम रेटिंग जो है वो हम कहते हैं जी 4.3 होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम तो फुल 5 होती है, तो 5/5 आ जाए तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है ना। तो मैक्सिमम पे मैं लगाता ही नहीं हूँ हद। तो मैक्सिमम सारी आ जाए, 5 की 5 आ जाए। मिनिमम पे आप लगाएं। मिनिमम पे आप 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन देखें 4 का मतलब ये है, 4 हम उस सूरत में एक्सेप्ट करते हैं जब बाकी सारे लोग, कोई एक आध 4 वाला हो, बाकी लोग बैठे हों 4.5, 6, 7, 8 वाले, तो एक आध 4 वाला फिर चल जाता है। लेकिन कोशिश करें कि रेटिंग जितनी ज़्यादा बेहतर हो उसी प्रोडक्ट में जाएं आप। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास लिस्ट ही ऐसी आएगी जिसकी एक ही प्रोडक्ट नज़र आएगी ना, वो तो हम बाद में खोल के देखेंगे, बाकी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करेंगे उसका। तो जो हमारे पास आए लिस्टिंग वो 4.3 कम अज़ कम होनी चाहिए। और शिपिंग साइज़ जो है ना वो आप स्मॉल स्टैंडर्ड ही रखें। ठीक है, स्मॉल स्टैंडर्ड में ही सर्च करें।
तो ये कुछ बेसिक फ़िल्टर्स थे जो मैंने अप्लाई किए हैं। इसमें एडवांस फ़िल्टर्स भी हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये सारे एडवांस फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, मैं अभी एडवांस फ़िल्टर्स वाले इसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ये क्या हैं। सेल्स ईयर्स ओवर ईयर्स परसेंटेज में वो कितनी परसेंटेज है, ठीक है, और सेल्स टू रिव्यूज़ ये भी है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप बाद में इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक फ़िल्टर को ही यूज़ करेंगे। तो इसको बेसिक फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद सर्च कर लें। तो जब भी आप ब्लैक बॉक्स से सर्च करेंगे ना, तो ये हमेशा आपको 200 प्लस प्रोडक्ट्स की ही लिस्ट दिखाएगा। तो आप समझ लें कि इसके पास डेटाबेस बहुत बड़ी नहीं है, इसमें सारी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होती। ठीक है, ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स की एक्सेस देता है हमें। तो ये ज़्यादातर ये काम जो है ना होल सेल में बेटर होता है। होल सेल में ये मेथड ज़्यादा जो है स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं। पीएल में इतना जो है, अगर आपके पास क्लाइंट आता है वो आपको क्राइटेरिया देता है, आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप टू द पॉइंट जो है ना प्रोडक्ट्स निकाल के ला सकते हैं और बड़ी जल्दी से आपको मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जिसको कहते हैं कि आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, तो वो नहीं होगा यहाँ पे। जी, ये ब्लैक बॉक्स मेथड है। जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लाइंट अगर आपके पास आता है, वो आपको क्राइटेरिया बताता है, तो आप इस पे टू द पॉइंट्स जाके चीज़ें निकाल सकते हैं और बड़ी जल्दी से निकल सकती हैं। ठीक है, जिसमें आप पहले से सेट कर लेंगे जितने रिव्यूज़ हों, इतना रेवेन्यू हो और इतनी रेटिंग हो, ये वो सारा कुछ सेट करके आप निकालें प्रोडक्ट्स। जो निकली उनमें से आप देखें जो आपको सूट कर रही है, उसको उठाएं और क्लाइंट को चिपका दें। अच्छा जी, लेकिन ऐसे नहीं करना आपने। इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि आपने थॉरोली रिसर्च करके जो भी काम करेंगे आपने क्लाइंट को वैल्यू देनी है, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए आपकी रिसर्च। अच्छा, अभी हमने ये जो टूल अप्लाई किया है, ब्लैक बॉक्स ने हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं। जो कैटेगरी हमने कही थी उसी कैटेगरी की हैं ये। ठीक है, जो हमारा क्राइटेरिया सेट किया गया था उसके मुताबिक हैं ये। तो देखिए इसमें अब हमने क्या करना है, हमने एक एक प्रोडक्ट को देखना है, और अगर हमें वो सूट कर रही होगी, हमें लग रहा होगा यार ये अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, इसको खोल के देखना चाहिए, तो आप ये आखिरी कॉलम है एक्शन वाला, जिसमें हर लिस्ट के सामने 3 डॉट्स का एक बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको अमेज़ोन पे ओपन कर लेंगे, गो टू प्रोडक्ट पेज ऑन अमेज़ोन। ठीक है, इस तरह से आप इसको अमेज़ोन पेज पे ओपन कर लेंगे। अब ये क्या बता रहा है आपको, ये प्राइस बता रहा है $14.95। ठीक है, और मंथली सेल्स हैं इसकी 878, तो ये एक अच्छी सेल्स है मंथली। अब ये इसी सेलर की हैं, ठीक है, एवरेज नहीं है ये, समझ रहे हैं। फिर मंथली रेवेन्यू इसका कितना आ रहा है जी, इसका रेवेन्यू आ रहा है 13,000। तो अब ये 878 सेल्स जो हैं, इस अगर एवरेज में होती तो ज़्यादा बेहतर थी, एक सेलर को देखें तो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एवरेज में सेल्स जो हैं इतनी हों तो बड़ी अच्छी हैं। BSR इसका नज़र आ रहा है आपको 9,000 प्लस है, और इसके पास रिव्यूज़ 923 हैं, फिर भी BSR इतना इतना अच्छा नहीं है। और प्रोडक्ट है क्या कि टैलेंटेड किचन ऑल कैप्स पेंट्री लेबल्स हैं, तो फूड लेबल स्टिकर्स बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। लेबल स्टिकर्स स्टिकर हैं कागज़ के, कितना वेट होगा उनका। ठीक है, तो बड़ी अच्छी है इसमें। अब ये आपको देखें यहाँ पर आपको ये वेरिएशंस भी बता रहा है, वेरिएशन काउंट 2, सिर्फ 2 वेरिएशन है इसमें, और वेट कितना है 0.14 पाउंड्स, तकरीबन ये मेरे ख्याल से 50 ग्राम के करीब होगा।
तकरीबन 50 ग्राम है ये, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी बता रहा है। अब यहाँ पर जो वेरिएशन काउंट है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों ने फैक्टर नहीं अप्लाई किया था, ये एडवांस फिल्टर्स में था। ये देखें, ये दूसरी लिस्ट में 8 वेरिएशंस हैं, नज़र आ रहा है आपको 8 वेरिएशंस, ठीक है। तीसरी लिस्ट में जाके देखें तो वेरिएशन है ही कोई नहीं। तो आपको कैसी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें वेरिएशन कम से कम हो? मैक्सिमम कितनी वेरिएशन आप कंसीडर कर सकते हैं? आप 4 वेरिएशंस को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एडवांस फिल्टर में जाके सिर्फ वेरिएशन वाला फिल्टर अप्लाई कर लें, तो आपको मज़ीद जो है, जैसे ये वेरिएशन काउंट 25 आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हम इसको देखेंगे भी नहीं, इतनी ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट तो हम नहीं करेंगे। तो एडवांस फिल्टर में जाके आप ये फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएं आप, वेरिएशन काउंट लिखा हुआ है, मिनिमम पे हम कोई बात नहीं करते, मैक्सिमम कहते हैं जी 4 हो, सही है। मैंने सिर्फ एक वेरिएशन काउंट का फिल्टर अप्लाई किया और सर्च कर लिया, मुझे अभी भी वो 200 प्लस प्रोडक्ट्स ही दिखाएगा, देख लें। अभी भी उसने कहा कि 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अब वो जो वेरिएशन जिनकी ज़्यादा थी वो निकल गई, अब कुछ और साथ ऐड हो गई होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये है पापा किट स्पार्कल मेटेलिक रोज गोल्ड थिन टेबल रनर। क्या चीज़ है? अब ये मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है, मैं इसको यहाँ से अमेज़ोन के पेज पे चला जाऊँ, वहाँ जाके चेक करता हूँ कि क्या चीज़ है ये। अच्छा जी, मज़ीद आपको नहीं पता लग रहा तो आप इसकी इमेजेस देख लें। टेबल के ऊपर बिछाने वाला वो फैब्रिक सा जो होता है वो है। अच्छा जी, देख लें, वो रोल टाइप। तो पापा किट इसके ब्रांड का नेम है। डेकोरेशन कवर तो मेरे ख्याल में नहीं है, ये टेबल पे बिछाने वाला का वो जो होता है, जिसमें ये देखें ना, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, टेबल पे बिछाया हुआ और ऊपर जो चीज़ें रखी हुई हैं, पता नहीं किस पर्पज़ के लिए, हम तो यूज़ ही नहीं करते शायद ये। दस्तरखान कह लें आप अपनी ज़ुबान में, तो जो भी है, लेकिन चीज़ अच्छी लग रही है। आप इसको मज़ीद कैसे करेंगे? अब आप देखें, कोई भी मेथड अप्लाई करें यहाँ तक डिफरेंट होगा, इसके बाद हर मेथड सेम हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ से आपने कीवर्ड उठाना है यहाँ से, ठीक है। कीवर्ड आप इसका, अब आप देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड होगा इसका, टेबल रनर। मेरे ख्याल में टेबल रनर है, क्योंकि प्रोडक्ट का फीचर ही ये है। तो टेबल रनर को आप कॉपी करके इसको अपने टाइप इसी सर्च बार में डालें और इसको सर्च कर लें ऑल डिपार्टमेंट्स में। ऑल डिपार्टमेंट्स में सर्च करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि तमाम कैटेगरीज जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट बिक रहा है, किसी भी कैटेगरी में, तो हमें वो नज़र आ जाए। अच्छा जी, इसको मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मेरे पास amazon.com है और ये यूएसए की लोकेशन ही है। अच्छा जी, सबसे पहला आपने जब भी कीवर्ड कोई भी रिसर्च करेंगे, कोई भी कीवर्ड आपने उसको सर्च किया है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उस कीवर्ड की रेलिवेंसी ज़रूर चेक करनी है। रेलिवेंसी कैसे चेक करते हैं, वो आपने उसके पूरे पेज को देखना है कि सारी प्रोडक्ट्स रेलिवेंट हैं। अच्छा जी, ये है वो प्रोडक्ट। तो अच्छा जी, तो
टॉप टू द बॉटम पेज पे जाके देख लें कि प्रोडक्ट आपको सेम नज़र आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम है। फैब्रिक है, डिज़ाइन में वेरिएशन तो हैं। हमने जो देखा था वो फैब्रिक नहीं था, वो कोई दूसरा मटेरियल था, लेकिन हमने चूँकि एक कीवर्ड ब्रॉड सर्च किया, हो सकता है कि मेन कीवर्ड ना हो। तो अभी हम मेन कीवर्ड की तरफ जाएंगे। अब इस पे जंगल स्काउट चलाएं और उसका एनालिसिस करें। फिर आप मेन कीवर्ड के लिए हीलियम के पास जाएं, हीलियम से निकाल के फिर उसको आप जो है ना एनालिसिस करेंगे। वो मटेरियल का फ़र्क है ना, उसके स्टफ का फ़र्क है, तो थिन और थिक का ये इशू है। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड। ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद हर जो है ना मेथड सेम है। यहाँ इसके बाद हर चीज़ सेम है। पहले तक हमने एक माइनस स्ट्रिंग यूज़ किया, हमने स्पाई ऑन सेलर्स किया, जिसमें बेस्ट सेलर्स के स्टोर में जाते हैं हम और वहाँ से जाके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं। फिर हमने किसी भी बड़े एसियन जिसको हम रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसमें हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, या मिल भी जाए लेकिन एसियन बड़ा हो जिसके पास कीवर्ड्स की रेंज ज़्यादा हो, उसके इररेलेवेंट कीवर्ड्स में जाके भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश की। अब ये मेथड हमने देखा, ये ब्लैक बॉक्स वाला मेथड है। ठीक है, इस मेथड के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग के फेज़ 1 में है इस वक्त। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट अप्रूवल ले लिए हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग अभी कर रहे हैं। वो भी 7-7 दिन की अभी तक नहीं हुई वो करते रहें, और जिनकी हो चुकी हैं वो अब अपनी प्रोडक्ट को नेक्स्ट फेज़ में लेके जाएं। नेक्स्ट फेज़ में आपने क्या करना है, अब आपको मैं ये शीट दे रहा हूँ, आपने इस शीट को फिल करना है। ठीक है, ये शीट क्या है? देखिए, हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो असल हमारी गेम होती है कीवर्ड्स की। ठीक है, तो सारी गेम कीवर्ड्स की है। हमने कीवर्ड्स को ही रैंक करना होता है। कितने कीवर्ड्स? मिनिमम 10 कीवर्ड्स हम निकालेंगे जिन पे हम काम करेंगे। ठीक है, वैसे कीवर्ड्स और भी होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन हम 10 कीवर्ड्स पे इनिशियली काम करेंगे जिन पे हमने रैंकिंग करनी है। तो वो 10 कीवर्ड्स अब आपने निकालने हैं। वो 10 कीवर्ड्स आप कैसे निकालेंगे? आप हीलियम से निकालेंगे जाके। ठीक है, हीलियम का सेरिब्रो टूल ही यूज़ करेंगे। वही जैसे आपने एसिन निकाला, पहले निकाला हुआ है, आपके पास एसिन निकला हुआ है, वहीं से जाके अब आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, रेलिवेंट कीवर्ड्स, पहले आपने सिर्फ एक मेन कीवर्ड निकाला था। अब आप नीचे और जाके देखें, चूंकि आपने सर्च वॉल्यूम से इसको तरतीब दिया होता है, सबसे ऊपर बड़ा सर्च वॉल्यूम वाला आप मेन कीवर्ड ले लेते हैं। पहला या दूसरा जो भी आपका कीवर्ड बनता है, आप उसने आपने सेलेक्ट कर लिया, वो आपका मेन कीवर्ड है। अब आप तीसरे को चेक करेंगे, चौथे को चेक करेंगे, पांचवें को चेक करेंगे, उनकी रेलिवेंसी चेक करेंगे, पहली बात। ठीक है, रेलिवेंसी चेक करेंगे, अगर वो रेलिवेंट होगा तो आप उसको नंबर 2 बना लेंगे, अपना सेकंड कीवर्ड यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आपने पहला कीवर्ड भी जो फाइंड किया था वो भी यहाँ लिखना है, जो मेन कीवर्ड था। ठीक है, मेन कीवर्ड लिखा। मर्चेंट वर्ड भी टूल हमने अभी यूज़ नहीं किया, मर्चेंट वर्ड पे लॉगिन करेंगे और मर्चेंट वर्ड पे भी उसको सर्च कर लेंगे। मर्चेंट वर्ड अपना एक सर्च वॉल्यूम बता देगा, वो लिख देंगे। जंगल स्काउट की एवरेज सेल्स जो लिखी होती हैं टॉप लेफ्ट पे, वो लिख देंगे यहाँ पे। सीजनैलिटी आप चेक करते हैं, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, ठीक है, तो वो आप चेक यहाँ लिख देंगे। नहीं, एक ही प्रोडक्ट के 10 कीवर्ड्स। ठीक है, सीजनैलिटी के बाद जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर, वायरल लॉन्च का स्कोर जो स्टार्स में था, मैंने आपको बताया था। हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम, CPR 8 डेज कितने हैं,
और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं। तो ये एक कीवर्ड पे सारे काम करने हैं, फिर इसी तरह अगले कीवर्ड पे आपने सारे काम करने हैं। जी, अपॉर्चुनिटी स्कोर का प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन अगर किसी कीवर्ड पे शो हो जाता है तो आप उसी को ही यूज़ कर लें बाकियों के लिए। मर्चेंट वर्ड वॉल्यूम है ये। आयशा, मर्चेंट वर्ड हमने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। तो मर्चेंट वर्ड की वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, लॉगिन करेंगे, वही कीवर्ड जिस पे आप काम कर रहे हैं वो वहाँ सर्च कर लें। ठीक है, तो उसका भी सर्च वॉल्यूम मर्चेंट वर्ड दिखा देगा। और सम टाइम ऐसा होगा कि मर्चेंट वर्ड कोई वैल्यू नहीं देता, तो फिर आप उसकी जगह यहाँ ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं। उसको ज़ीरो पुट करें और आगे चले जाएं। ठीक है, मर्चेंट वर्ड जो है ये ऐसा टूल है जो कि ओवरऑल मार्केट की रिसर्च वैल्यूज़ बता रहा होता है। ठीक है, जिसमें बाकी ई कॉमर्स मार्केट्स भी हैं, गूगल की मार्केट्स भी हैं, सारा कुछ है। तो इसको हम अमेज़ोन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन चूंकि ये अब चल रहा है, इन टूल्स का हिस्सा है ये सब कुछ, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको मेंशन ज़रूर करेंगे। जी, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको सर्च वॉल्यूम बता रहे होते हैं, लेकिन मर्चेंट वर्ड को उन पे जो है हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से एक ही प्रोडक्ट के 10 कीवर्ड निकालने हैं। ठीक है, अब देखें ये CPR 8 डेज का कॉलम आपको नज़र आ रहा है, मैंने पूरा फिल किया हुआ है और आखिर में इनका सम हो रहा है इस शीट में। वो फार्मूला लगा हुआ है तो सम हो जाएगा। अब ये जो है ना, आपने कोशिश करनी है कि ओवरऑल जो CPR 8 डेज है ना, ये आपके पास 10 कीवर्ड का सम है, ये 1000 के करीब ही होना चाहिए। मैंने आपको लोगों को थोड़ा सा इस दफ़ा आप लोगों में से कुछ लोगों ने हाई सर गिव अवेज वाली प्रोडक्ट भी अप्रूव करवाई हैं मेरे से। ठीक है, जिनके सर्च वॉल्यूम अच्छे थे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं था, मींस के वहाँ पर नंबर ऑफ हाई रिव्यूवर्स कम थे, तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं यही रखूँगा कि 1000 के अराउंड होना चाहिए नंबर ये। तो 1000 से छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाए तो खैर है, लेकिन 2000 की ना लेके आइएगा कि मेरे पास आप कीवर्ड ऐसे निकाल लें जिनका सम 2000 बन रहा है जिनके गिवअवेज का, तो वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा इस स्टेज पे। ठीक है, इस स्टेज पे रिजेक्शन यहीं पे होगी। एक ये सीजनैलिटी सारे कीवर्ड्स की आपने चेक करनी है। कोई कीवर्ड अगर आपको मिल रहा है वो सीजनल है, उस कीवर्ड को छोड़ दें और उठा लें, बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम गिव अवेज ज़्यादा हैं, जैसे सपोज करें हम कहते हैं कि पहला कीवर्ड ही हमने लिया जो 450 था, ठीक है, और अगला लिया तो वो था जी 350, उससे अगला लिया तो वो था 280। तो ये तो देखें अभी 1300 पे पहुंच गया काम। अब अभी अब मैंने जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो वो भी इतना तेजी से डिक्रीज नहीं होगा। अभी वो 200 पे चल रहा होगा, फिर वो चलेगा जी 180 पे, इस तरह से, और आगे सपोज कर लेंगे 64 है और इस तरह से। जी जी, कीवर्ड ऑर्गेनिक ही होंगे, ऑर्गेनिक का फिल्टर अप्लाई करने के बाद ही आपने कीवर्ड, जिस तरह आपने मेन कीवर्ड फाइंड किया है ना, वो वाला काम ही आप कर रहे हैं। आपने पहले कुछ हिस्सा उसका किया था, आप पूरा काम करना। ठीक है, बाकी का काम भी करना वहां से। अच्छा देखिए, ये एक सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह अगर आपके पास आ जाए कि ये तो कीवर्ड्स आपने निकाले, तो ये इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम बन गया इनका, सॉरी इनके गिव अवेज इतने ज़्यादा हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे? अगर आप मुझे ऐसे उठा के दे देंगे तो मैं आपकी ये प्रोडक्ट रिजेक्ट करूँगा, तो आपको सारा आपका काम ज़ाया हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि मेन कीवर्ड अमेजोन यूएस का फर्स्ट वाला ही है, बाकी दो जो टोटल पहले तीन होते हैं ना, ये इनको हम मेजॉरिटी देते हैं, बाकियों को आप छोटे कीवर्ड उठा लें।
ज़रूरी नहीं है कि ये 350 वाला आप लें, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब 280 वाला यहाँ रखते, 200 वाला ले लेते और बाकी 180 वाला लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप छोटे कीवर्ड उठा लें, 64 वाला उठा लें या 30 वाला उठा लें, 8 वाले उठा लें। ठीक है, छोटे कीवर्ड उठा के 10 कीवर्ड पूरे कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि यहाँ पर जो नंबर है ये 1000 के अराउंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना जाए। ठीक है। जी, तो वायरल लॉन्च के बारे में आपने पूछा, तो वायरल लॉन्च का जो भी कीवर्ड आपने फाइंड किया, सर्च किया, उसके फर्स्ट पेज पे ये देखिए, ये 5 में से 1 स्टार आ रहा है, तो वायरल लॉन्च का स्कोर 1 है इसमें। अगर ये अगला स्टार हाफ फिल होता तो हम इसको 1.5 लिखते। हाफ हो, हाफ से कम हो या हाफ से ज़्यादा हो, मतलब फुल ना हो, तो इसको हम 0.5 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर 2 फुल हो के तीसरा होगा तो 2.5, या फुल हैं तो जितने भी फुल हैं उतने नंबर लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है, ये स्कोर आप वायरल लॉन्च का यूज़ करेंगे। और इसी तरह ये ट्रेंड्स में जाके इसमें आप इसकी सीजनैलिटी चेक करेंगे, तो ये टिपिकल है। तो ये है वायरल लॉन्च के थ्रू जो आप वायरल लॉन्च चेक करेंगे।